Hello friends, this is Avantika and I welcome you all to my YouTube channel Champions of TET and CTET. I hope आप सब अच्छे होंगे एंड कंसिस्टेंटली अपने अपकमिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज से हम CDP की डिटेल क्लासेस की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, नेक्स्ट डे उसी टॉपिक के क्वेश्चन एंड आंसर्स का डिस्कशन करेंगे। बिकॉज जितना इम्पोर्टेंट हमारे लिए चैप्टर समझना है उतना ज़्यादा अपनी समझ को अप्लाई करना भी है। हम चैप्टर तो पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, पर पेपर में हम क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम अप्लाई नहीं करते हैं उस चीज़ को। इसलिए क्वेश्चन एंड आंसर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी चैप्टर को पढ़ने के बाद। इससे हमें ये समझ में आता है कि जो हमने पढ़ा है वो हम कितना ज़्यादा समझ पा रहे हैं, कितना ज़्यादा उस चीज़ को अप्लाई कर पा रहे हैं। क्योंकि जो पेपर में क्वेश्चंस आएंगे वो तो आपके डायरेक्ट नहीं पूछेगा। कंपटीशन लेवल पे कोई भी क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली एग्जामिनर नहीं पूछता है, वो आपसे आपकी अप्लाइड नॉलेज पे क्वेश्चन पुट करेगा। आई होप आपको चीज़ें पसंद आएंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चलिए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें ये दो टर्म्स की मीनिंग समझनी होगी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखने में तो दो अलग अलग टर्म्स हैं और अगर हम सुने तो हमें लगता है कि एक ही चीज़ तो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, दोनों में क्या फ़र्क है। बट देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन दीज टू वर्ड्स। एक बार आप लोग सोचिए कि इन दोनों वर्ड में एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है। आखिर ग्रोथ का भी मतलब ग्रोथ मतलब वृद्धि, डेवलपमेंट विकास, तो इन दोनों चीज़ों में एग्जैक्टली फ़र्क क्या है। एक बार आप सोचिए वीडियो को पॉज करके, इसके बाद मैं तो एक्सप्लेन करूंगी ही। चलिए, आई होप आपने वीडियो पॉज करके 1 मिनट के लिए सोचा जरूर होगा कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। अगर आपको समझ में आया है तो देखते हैं सही समझ में आया है या नहीं। अगर नहीं समझ में आया है तो कोई बात नहीं, इस चैप्टर से रिलेटेड हर वर्ड की मीनिंग आपको इस चैप्टर के एंड तक क्लियर हो जाएगी। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चलिए देखते हैं कि क्या है। व्हाट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ जिसको हिंदी में हम लोग वृद्धि कहते हैं और डेवलपमेंट जिसे हम विकास कहते हैं। ग्रोथ जो है हमारा एक शॉर्ट टर्म या हम लोग कह सकते हैं एक छोटा एस्पेक्ट है। ग्रोथ में हम वो चीज़ें काउंट करते हैं जो हम देख सकते हैं, मेजर कर सकते हैं या जिनको हम नाप सकते हैं, जैसे कि हमारी हाइट, हमारा वेट, हमारी उम्र। ये सारी चीज़ें हमारी ग्रोथ में काउंट होंगी क्योंकि ये चीज़ें बढ़ रही हैं या कम हो रही हैं। इसको हम देख सकते हैं, इसको हम नाप सकते हैं, तो ये चीज़ें हमारी ग्रोथ का पार्ट होंगी। उसी जगह डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट में ये सारी चीज़ें तो आएंगी ही, इनके साथ साथ डेवलपमेंट में वो चीज़ें भी आएंगी जिन्हें हम नाप नहीं सकते हैं, जिनको हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते हैं, उनको हम फील कर सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे कि हमारी समझ, हमारा इंटेलिजेंस लेवल, हमारे थॉट्स, हमारा किसी चीज़ को लेके क्या नज़रिया है, ये सारी चीज़ें हमारे डेवलपमेंट में आएंगी। किसी के अंदर उसकी मॉरल वैल्यूज, सोसाइटी में कैसे बिहेव करना है, ये सारी चीज़ें ना हम नाप सकते हैं, ना इनका कोई यूनिट होती है, ना ये हम लोग किसी फीते से या धागे से मेजर कर सकते हैं। इन चीज़ों को असेस कर सकते हैं, मतलब समझा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमारी किस चीज़ का पार्ट होंगी, डेवलपमेंट का। ग्रोथ क्या है, छोटा एस्पेक्ट है, उसी जगह डेवलपमेंट क्या है, बड़ा एस्पेक्ट है। ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट का एक छोटा सा हिस्सा है ग्रोथ। चलिए देखते हैं आगे क्या है। हाँ, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले इसमें कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिनके बारे में आपको पता चलेगा। वो टर्म्स क्या क्या हैं, डेवलपमेंट, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड लर्निंग। ये 4 ऐसे टर्म्स हैं जिनका यूज आपकी पूरी चाइल्ड डेवलपमेंट में होगा और जितनी जल्दी आप इन टर्म्स के मीनिंग से अच्छे से परिचित हो जाएंगे उतना ही आपको फायदा होगा। क्योंकि देखने में तो ये सब एक जैसी चीजें लगती हैं, पर इनमें फर्क है और बहुत ज्यादा फर्क है। इसी फर्क को हम डिटेल में समझेंगे। अभी तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है चैप्टर में, अब हम इन सारी चीजों को डिटेल से पढ़ेंगे। और अगर एक छोटे डेफिनेशन में बात करी जाए तो ग्रोथ और डेवलपमेंट हमारे अंदर या सोसाइटी के अंदर या किसी चाइल्ड के अंदर होने वाले चेंजेस के बारे में बताता है। वो चेंजेस कैसे होते हैं वो चीज़ अब हम लोग
देखते हैं वो चेंजेस कैसे होते हैं। वो चेंजेस हमारे ऑर्डरली होते हैं, मतलब कि ऐसा नहीं है कि आज एक पेड़ की हाइट इतनी है, कल इतनी हो जाएगी, फिर इतनी हो जाएगी, फिर इतनी, फिर इतनी, नहीं। एक डेफिनेट ऑर्डर है कि एक सीड होगा, फिर वो एक प्लांट बनेगा, प्लांट से वो एक बड़ा सा ट्री बनेगा। ये उसका एक डेफिनेट ऑर्डर है चेंज होने का। तो ये चेंजेस उसमें ऑर्डर के हिसाब से ही आएंगे। ऐसा नहीं है कि वो पहले बड़ा सा पेड़ होगा, फिर छोटा प्लांट हो जाएगा, फिर बिग पेड़ हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे ऑर्डर होगा, इस चेंज का एक सीक्वेंस होगा कि स्मॉलर से बिगर की तरफ ही बढ़ेगा। ये एक सीक्वेंस होगा प्रोग्रेसिव। चेंज हमारा प्रोग्रेसिव इन नेचर होगा। प्रोग्रेसिव से क्या मतलब है, मतलब ये हमें प्रोग्रेस की तरफ ही लेके जाएगा। देखिए, जैसे कि अगर हम लोग इसका एग्जाम्पल समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं कि किसी को कोई फीवर आ गया, या हम लोग कह सकते हैं किसी के साथ कुछ एक्सीडेंट हो गया, या उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि उसके कुछ दिन तक की दिमाग काम नहीं कर रहा है, या बॉडी का कोई पार्ट कुछ दिन तक काम नहीं कर रहा है। तो चेंज तो ये भी है, पर क्या ये चेंज हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट के चेंज में आएगा? नहीं, क्योंकि ये प्रोग्रेसिव नहीं है। ये कुछ थोड़े समय के लिए आया हुआ चेंज है जो कुछ टाइम बाद ठीक हो जाएगा। तो ये चीज डेवलपमेंट और ग्रोथ का पार्ट नहीं होगी। ओके, प्रोग्रेसिव इन नेचर होगा। लाइक अगर आज हम कोई चीज समझ नहीं पा रहे हैं और आफ्टर 2 years और 4 years हम उस चीज को समझने लगे, तो ये हमारी प्रोग्रेस है। किस चीज में? हमारी थॉट प्रोसेस में, हमारी थिंकिंग में। तो इस चीज को हम काउंट करेंगे चेंज में। चेंज इज नॉट रिवर्सेबल। ऐसा नहीं है कि आज हम समझदार हो गए तो कल हम फिर से बच्चों वाली थिंकिंग अपने अंदर ले आएंगे। नहीं, अगर आज हम मैच्योर हैं या समझदार हैं तो कल हम और ज्यादा समझदार होंगे, फिर हम उससे ज्यादा समझदार होंगे। तो ये रिवर्सेबल नहीं है, यहाँ पे चीजें रिवर्स नहीं होंगी। चेंजेस आर नॉट रैंडम। सडनली नहीं आएगा कोई भी चेंज, धीरे धीरे टाइम के साथ ही चीजें बढ़ेंगी या घटेंगी, या जो भी चेंजेस आएगा हमारे अंदर। चेंज आर डिक्लाइनेबल। देखिए, यहाँ पे डिक्लाइन इज पॉसिबल। डिक्लाइन कैसे पॉसिबल है, ये चीज मैं आपको समझाती हूँ। एक छोटा बेबी है, ओके, अभी उसके हाथ पैर मैच्योर नहीं है, अभी वो चल नहीं पाता, दौड़ नहीं पाता, फिर वो एक चाइल्ड बना, फिर एक अडल्ट बना, ठीक। इसकी अब इसकी बॉडी पार्ट्स में पावर आ गई, इसकी सोचने की शक्ति बढ़ गई, इसकी अटेंशन पावर बढ़ गई। अब अडल्टहुड के बाद ये क्या होगा, जब ये अपनी ओल्ड एज की तरफ बढ़ेगा तो फिर से इसकी जो मेमोरी पावर है कम होने लगेगी, इसकी बॉडी में जो एनर्जी है वो कम होने लगेगी। तो ये सारी चीजें किसमें आ गई? ये डिक्लाइनेबल नेचर ऑफ चेंज। ये चीज चेंज में होगी। चेंज में रिवर्स नहीं है, बट चेंज में डिक्लाइन पॉसिबल है। चेंज का एक सेट पैटर्न होता है। ऐसा नहीं है कि कोई पैटर्न नहीं है, कैसा भी चेंज आ जाएगा, नहीं। फ्रॉम इन्फेंसी एक बच्चा चाइल्ड बनेगा, चाइल्ड के बाद वो एडोलसेंस बनेगा, एडोलसेंट बनेगा, उसके बाद वो अडल्टहुड की तरफ बढ़ेगा, फिर वो ओल्ड एज की तरफ बढ़ेगा। तो ये एक सेट पैटर्न है किसी भी चेंज का। चेंज ऐसे नहीं हो जाएगा कि बिना किसी सेट पैटर्न के या बिना किसी ऑर्डर के या सीक्वेंस के चलेगा, नहीं। चेंजेस में ये सारी क्वालिटीज होंगी। अब हम देख लेते हैं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या है। जैसे तो मैंने आपको समझाया है, बट यहाँ पे हम लोग पॉइंट वाइज इस चीज को देखेंगे। देखिए, ग्रोथ क्या है? ग्रोथ एक स्मॉलर एस्पेक्ट है। ग्रोथ में हमारी सिर्फ वही चीजें आएंगी जिनको हम मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं। उसी जगह डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट इज अ बिगर एस्पेक्ट। डेवलपमेंट अगर ये है तो इसी डेवलपमेंट का पार्ट है क्या? ग्रोथ। सो डेवलपमेंट के अंदर ही ग्रोथ आता है। ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव। हमारी ग्रोथ क्वांटिटेटिव है। क्वांटिटेटिव मीन्स जिसे हम नाप सकते हैं। लाइक एक बच्चे की हाइट 4 साल की थी तब कितनी थी, 5 साल का हो गया वो तब उसकी हाइट कितनी है, 10 साल में उसकी हाइट कितनी है, या 2 साल में उसका वेट कितना था, 4 साल में उसका वेट कितना है, 6 साल में उसका वेट कितना है। ये सारी चीजें हम मेजर कर सकते हैं। तो ये चीजें हमारी किसमें आएंगी? ग्रोथ में, बिकॉज दीज आर क्वांटिटेटिव। डेवलपमेंट में क्या है? डेवलपमेंट में क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव बोथ चेंजेस हम लोग देखेंगे। लाइक उसकी हाइट, उसके वेट में क्या चेंज हो रहा है वो तो देखेंगे ही, साथ में ये भी देखेंगे कि उसकी इंटेलिजेंस पहले से कितनी बढ़ गई है, उसकी थिंकिंग में क्या फर्क आया है, वो अब लॉजिक देने लगा है या लॉजिकल बातें करने लगा है, वो चीजों में लॉजिक ढूंढने लगा है।
वो किसी भी चीज का रीजन ढूंढने लगा है। तो ये सारी चीजें हमारी क्वालिटेटिव चेंजेस में आएंगी। ग्रोथ स्टॉप्स आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, लाइक फ्रॉम द पीरियड ऑफ कंसेप्शन टिल द अडल्टहुड और वी कैन से एंड ऑफ एडोलसेंस हम ह्यूमन बीइंग की ग्रोथ होती है, या किसी भी लिविंग बीइंग की ग्रोथ का एक पर्टिकुलर टाइम होता है। आफ्टर दैट वो ग्रोथ रुक जाती है। बट डेवलपमेंट कंटिन्यूज टिल डेथ। ये क्वेश्चन आता है कि डेवलपमेंट कब से स्टार्ट होता है। इट स्टार्ट फ्रॉम द टाइम ऑफ कॉन्सेप्शन एंड गोज टिल डेथ, मतलब कि फ्रॉम वूम टू टूम। वूम से मतलब मदर के वोम से स्टार्ट होके जब तक कि आदमी जिंदा है तब तक उसमें डेवलपमेंट होगा। ग्रोथ क्या है? ग्रोथ हमारी स्ट्रक्चरल चेंजेस है, मतलब जो ह्यूमन बीइंग या किसी भी लिविंग बीइंग के स्ट्रक्चर में जो चेंज आ रहा है वो उसकी ग्रोथ है। बट स्ट्रक्चर के साथ साथ जो उसके फंक्शंस में चेंज आ रहा है वो उसकी डेवलपमेंट में काउंट होगा। ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं कि कितने सेंटीमीटर हाइट बढ़ी है, या कितने मीटर हाइट बढ़ी है, या कितने केजी वेट बढ़ा है। बट जो डेवलपमेंट है उसको हम एसेस कर सकते हैं। हम लोग इंटेलिजेंस को मेजर नहीं कर सकते कि उसकी इंटेलिजेंस पहले से कितनी ज्यादा बढ़ गई है, या उसकी लॉजिकल थिंकिंग कितनी बढ़ गई है, या उसकी इमेजिनेशन की पावर कितनी ज्यादा बढ़ गई है। ये सारी चीजें हम लोग असेस कर सकते हैं, मेजर नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस हैं जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में हमें पता होने चाहिए। ग्रोथ में हमारा सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट आएगा, जबकि जो हमारा डेवलपमेंट है उसमें हमारा होल एस्पेक्ट काउंट होगा। इसमें सारी चीजें हमारी काउंट की जाएंगी। अब इसके बाद हम देख लेते हैं मैच्योरिटी। व्हाट इज मैच्योरिटी? मैच्योरिटी को हिंदी में परिपक्वता कहते हैं। ओके, व्हाट इज दिस? दिस इज अ टर्म विच इज हाईली रिलेटेड विद आवर हेरिडिटी और बायोलॉजी। मैच्योरिटी इंसान को उसकी हेरिडिटी से मिलेगी, मतलब उसकी हेरिडिटी के अकॉर्डिंग ही उसकी मैच्योरिटी आएगी। मैच्योरिटी का मतलब है कि हम कब किसी काम को करने के लायक होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक छोटा सा बच्चा है तो क्या वो दौड़ पाएगा? नहीं, बिकॉज उसके जो लेग्स हैं वो अभी इतने मैच्योर नहीं हैं कि वो खड़े होके दौड़ पाए। या 2 साल के बच्चे को अगर हम पेन पकड़ाएंगे तो क्या वो बहुत अच्छी राइटिंग में लिख पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि उसके हाथ अभी मैच्योर नहीं है। आप सबने देखा होगा कि कुछ बच्चे तो 5 साल तक दौड़ पाते हैं, कुछ जल्दी चलने लगते हैं, 4 साल में ही चलने लगते हैं, कुछ 3 में ही चलने लगते हैं। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि उनकी मैच्योरिटी जो है उनकी हेरिडिटी से प्रभावित है, और उनकी हेरिडिटी अलग अलग है। हेरिडिटी के अकॉर्डिंग ही मैच्योर होता है इंसान। अभी पेपर में क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज द क्वालिटीज दैट अनफोल्ड विद टाइम, मतलब जो हेरिडिटी के द्वारा मिली हुई क्वालिटीज हैं जो टाइम के साथ अनफोल्ड होती हैं उनको क्या बोलेंगे? तो उनको क्या बोलेंगे? मैच्योरिटी बोलेंगे। लर्निंग। अब हम लोग देख लेते हैं लर्निंग क्या है। लर्निंग यही चीज हमें सीखनी है। कुछ भी जब हम सीखते हैं तो वो हमारी एफर्ट्स के द्वारा ही हम सीखते हैं। एफर्ट्स लगा के जब हम कुछ सीखते हैं तो उसे हम लर्निंग बोलते हैं। एक तो होता है जब हम बिना एफर्ट्स के कुछ सीख जाते हैं तो वो उसको बोलेंगे एक्वायर करना। बट अगर हम एफर्ट्स लगा के कुछ सीख रहे हैं तो उसको लर्निंग बोलेंगे। एंड लर्निंग जो है वो हमारे बिहेवियर को इम्पैक्ट करेगी, हमारे बिहेवियर में चेंज आएगा लर्निंग के थ्रू। तो जो हमारे बिहेवियर में चेंज आया है हमारे एफर्ट्स के द्वारा, इन्वायरमेंट और ट्रेनिंग यहाँ पे इन दोनों का ही इक्वल रोल होगा। अगर सिर्फ इन्वायरमेंट मिल रहा है, ट्रेनिंग नहीं मिल रही है, तो वो लर्निंग नहीं है, क्योंकि लर्निंग में ट्रेनिंग और एफर्ट्स दोनों चीजें जरूरी होती हैं। ओके, लर्निंग में हमारी बहुत सारी चीजें चेंज होंगी, लाइक हमारा सोचने का तरीका चेंज हो जाएगा, हमारे आइडियाज चेंज होंगे, हमारे बिलीफ चेंज होंगे, ओवरऑल हमारा बिहेवियर इम्पैक्ट होगा, ओवरऑल हमारा बिहेवियर में फर्क आएगा। तो ये चीज हमारी लर्निंग में काउंट होगी। नेक्स्ट, अब हम लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ी। वी डिस्कस्ड 4 टर्म्स। व्हाट आर दे? दे आर ग्रोथ, डेवलपमेंट, मैच्योरिटी एंड लर्निंग। ये 4 टर्म्स हम लोगों ने पढ़े। ये चारों आपस में एक दूसरे से
इंटरकनेक्टेड होते हैं। अगर एक चीज भी नहीं है तो वो दूसरे को इम्पैक्ट करेगी। अगर एक चीज में प्रॉब्लम है तो बच्चे की दूसरी चीज में अपने आप प्रॉब्लम आएगी, और अगर एक चीज अच्छी है तो उसका इम्पैक्ट भी बाकी चीजों पे दिखेगा। These all are interrelated with one another and have impact on each other. ये सारी चीजें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती हैं, इंटर रिलेटेड होती हैं, और इन चीजों का आपस में एक दूसरे पे फर्क पड़ता है। डेवलपमेंट इज एन ओवरऑल प्रोसेस। डेवलपमेंट के अंदर ही सारी चीजें आएंगी। ये है डेवलपमेंट हमारा, इसी के अंदर हमारी ग्रोथ भी है, इसी के अंदर हमारी लर्निंग भी है, इसी के अंदर हमारी मैच्योरिटी भी आएगी। डेवलपमेंट इज अवर बिग एस्पेक्ट। डेवलपमेंट एक बिगर एस्पेक्ट है। ओके, लाइक देखिए, अगर बच्चे की डेवलपमेंट जब हो रहा, ग्रोथ जब हो रही है, उसको कोई प्रॉब्लम हो गई या उसको न्यूट्रिशन नहीं मिला या उसको किसी वजह से उसके ग्रोथ में रुकावट आ गई, तो उसके ओवरऑल डेवलपमेंट इम्पैक्ट होगा। उसकी लर्निंग पे भी फर्क पड़ेगा, उसकी मैच्योरिटी पे भी फर्क पड़ेगा। और अगर मान लीजिए बच्चे की लर्निंग नहीं हुई है, ग्रोथ और डेवलपमेंट में फिर फर्क पड़ेगा, बिकॉज वो पूरी तरह से डेवलप नहीं होगा। कहीं ना कहीं उसकी थिंकिंग में, रीजनिंग में, बिलीफ में कुछ ना कुछ कमी होगी। तो ये चीजें इम्पैक्ट एक दूसरे को करेंगी। इन केस मान लीजिए बच्चे की ग्रोथ बहुत अच्छी हुई है, वो मैच्योर जल्दी होगा, उसकी बॉडी अच्छी एक्टिव होगी, या उसकी थिंकिंग पावर, उसकी लॉजिकल थिंकिंग, ये सारी चीजें भी अच्छी होंगी। तो ये सारी चीजें आपस में कनेक्ट हैं और एक दूसरे को पूरी तरह से इम्पैक्ट करेंगी। डेवलपमेंट को कुछ पॉइंट्स में समझा जा सकता है, बिकॉज डेवलपमेंट एक बिग एस्पेक्ट है, तो इसको समझने के लिए हमें कुछ वर्ड समझने पड़ेंगे। इनके थ्रू हम डेवलपमेंट को पूरी तरह से समझ सकते हैं। देखिए, डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ये तो मैंने आपको बताया है कि ये वूम टू टूम चलने वाली प्रक्रिया है। बिफोर द पीरियड ऑफ बर्थ, मतलब जन्म से पहले से ही ये स्टार्ट हो जाता है, फ्रॉम द टाइम ऑफ कॉन्सेप्शन, और ये डेथ तक कंटिन्यू रहेगा। इट इज जनरल टू स्पेसिफिक एंड सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स कैसे? पहले बच्चा सिंपल चीजें करता है, देन चीजों में कॉम्प्लेक्सिटी आती है। बच्चा पहले अपनी पूरी बॉडी यूज करता है, फिर वो अपने हाथ यूज करेगा, फिर अपने फिंगर्स यूज करेगा। जैसे कि अगर उसे रोना है छोटे बच्चे को, तो वो पूरे हाथ पैर सब कुछ पटक के रोएगा, सिर्फ आंख से आंसू नहीं आएंगे, उसके सब कुछ होगा। तो ये चीज क्या है? ये अभी पूरा का पूरा सिंपल अपनी पूरी बॉडी को यूज कर रहा है। धीरे धीरे वो कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ेंगी, वो सिर्फ चिल्लाना शुरू करेगा, फिर एक टाइम के बाद वो सिर्फ मतलब उसके आंसू बहेंगे, ऐसे होगा। ये चीजें अगर हम लोग देखें तो छोटा बच्चा कोई भी चीज पूरे दोनों हाथों से पकड़ता है। जब जैसे जैसे वो बड़ा होगा, चीजें कॉम्प्लेक्सिटीज की तरफ बढ़ेंगी, वो हाथ से पकड़ना शुरू करेगा, फिर अपनी फिंगर टिप्स को भी वो यूज कर पाएगा। ये चीजें हमारी जनरल टू स्पेसिफिक और सिंपल टू कॉम्प्लेक्स में आएंगी। तो डेवलपमेंट कैसा है? डेवलपमेंट सिंपल चीजों से कॉम्प्लेक्सिटीज की तरफ लेके जाता है। डेवलपमेंट मल्टी डायरेक्शनल है। मल्टी डायरेक्शनल कैसे? मतलब हर डायरेक्शन में ये बढ़ेगा। लाइक हमारी बॉडी का वेट भी बढ़ रहा होगा, हमारी हाइट भी बढ़ रही होगी, हमारी थिंकिंग पावर भी बढ़ रही होगी, हमारी समझ भी बढ़ रही होगी। तो डेवलपमेंट क्या है? हमारे मॉरल्स, हमारी वैल्यूज, ये सारी चीजें बढ़ रही होंगी। सो डेवलपमेंट इज अ मल्टी डायरेक्शनल प्रोसेस। ओके, नॉट कांस्टेंट। ये कांस्टेंट नहीं है कि फिक्स है कि इतना ही बढ़ेगा या इतना, लाइक 2 दिन में हम इतने ही डेवलप होंगे या 2 साल में हम इतने ही डेवलप होंगे। ये चीज कांस्टेंट नहीं है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर देयर। हर इंसान का एनवायरनमेंट, उसकी हेरिडिटी उसको इम्पैक्ट करती हैं। हर इंसान के अपने कुछ आइडियाज होते हैं, कुछ बिलीव्स होते हैं। तो ये चीजें भी इंसान के डेवलपमेंट को इफेक्ट करेंगे। एनवायरनमेंट, कैसा एनवायरनमेंट उसको मिल रहा है, आसपास की सोसाइटी कैसी है, उसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, फैमिली में माहौल कैसा है, हेरिडिटी, उसकी हेरिडिटी में कैसी चीजें मिली हैं। अगर किसी बच्चे को जीन में कोई बीमारी मिली है उसके मदर फादर से, या किसी भी जनरेशन से उसको बीमारी मिली है, तो वो उसके डेवलपमेंट को इम्पैक्ट डेफिनेटली करेगी। रिलेटिवली स्टेबल चेंजेस। डेवलपमेंट में हमारे जो चेंजेस आते हैं वो स्टेबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर जो 2 साल के बच्चे की थिंकिंग है वो चेंज हो जाएगी जब वो 20 साल का होगा, और ये थिंकिंग अब उसकी स्टेबल रहेगी। ये चीज ऐसा नहीं है कि वो फिर से वही सोचने लगेगा जो वो 2 साल में सोचता था। अब
वो चीज़ मैच्योरिटी की तरफ बढ़ेगी, फिर वो 40 इयर्स की एज में कुछ और सोचेगा, 50 में वो कुछ और सोचेगा, तो उसकी जो चीज़ें हैं वो आपस में चेंज होंगी। रिलेटिवली स्टेबल चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। जो डेवलपमेंट है इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, लाइक हम जागरूकता अभियान चलाते हैं, या वुमेन एम्पावरमेंट आज के टाइम पे कितना इम्पोर्टेंट है, लड़कियों की पढ़ाई कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये सारी चीज़ें हम लोगों को बताते हैं और लोगों में समझ आती है और वो चीज़ें चेंज करते हैं, अपने बिलीव चेंज करते हैं, आइडियाज चेंज करते हैं। तो डेवलपमेंट मॉडिफिकेबल है, मतलब उसमें चेंजेस लाए जा सकते हैं। डिक्लाइन इज पॉसिबल, लाइक आफ्टर एडल्टहुड, जैसे जैसे ओल्ड एज की तरफ हम बढ़ेंगे, हमारी थिंकिंग में, हमारी अटेंशन पावर में, हमारी मेमोरी में गिरावट आएगी। इसको ही क्या बोलते हैं? इसको ही डिक्लाइन इन डेवलपमेंट बोलते हैं। इसका एक वर्ड है इन्वोल्यूशन, याद रखिएगा, मे बी यूज हो जाए। डेवलपमेंट कांस्टेंट नहीं होता है कि एक ही स्पीड से चलेगा या इतनी ही उसकी रेट होगी। डेवलपमेंट इज अ कॉन्टेक्सचुअल प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट देखिए, डेवलपमेंट में हमारी सारी चीजें आई हैं। डेवलपमेंट हमारा ओवरऑल हर चीज में चेंज को डेवलपमेंट हम बोलेंगे। अब हम लोग कुछ डोमेन्स की बात कर लेते हैं डेवलपमेंट की, मतलब डेवलपमेंट के क्या क्या डोमेन्स हैं या कहाँ कहाँ पे डेवलपमेंट होता है, वो चीजें हम देख लेंगे। ओके, देयर आर, ऐसे तो अगर हम पढ़ें तो 6 डोमेन्स हैं, बट जो ब्रॉड डोमेन्स है वो हमारे केवल 4 हैं। 6 जनरल डोमेन्स है, बट देयर आर 4 मेजर डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। 4 बिगर डोमेन्स या हम लोग कह सकते हैं ब्रॉड डोमेन्स हैं डेवलपमेंट के। ये क्या क्या हैं? दीज आर फिजिकल डोमेन, फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। फिजिकल जो हमारी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स से जुड़ी होगी, सोशल जो हमारी सोसाइटी से जुड़ी होगी, इमोशनल जो हमारी इमोशंस, एंड कॉग्निटिव जो हमारी मेंटल स्किल्स से जुड़ी होगी। ओके, चलिए देखते हैं ये चीजें क्या हैं। सबसे पहले तो हम फिजिकल डेवलपमेंट देखते हैं। व्हाट इज फिजिकल डेवलपमेंट? जब हमारी बॉडी में जो चेंजेस आ रहे हैं वो हमारे फिजिकल डेवलपमेंट के पार्ट होंगे, लाइक हमारा वेट बढ़ना, हमारी हाइट बढ़ना, हमारी हेयर्स की ग्रोथ, ये सारी चीजें हमारी फिजिकल डेवलपमेंट में आएंगी। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हमारी थिंकिंग पावर में इंक्रीज होना, थिंकिंग में इंक्रीज होना, लॉजिक में चेंज आना, हम बिलीव्स में चेंज आना, जितने भी काम ब्रेन के होंगे। हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बिकॉज लैंग्वेज भी तो ब्रेन से ही कंट्रोल होगी। तो जो चीजें हमारी ब्रेन से कंट्रोल होंगी, अब हम चीजों को सोचेंगे कैसे, या बच्चा जैसे जैसे बड़ा हो रहा है वो चीजों को कैसे देख रहा है, उसके अंदर क्या क्या समझ आ रही है, ये सारी चीजें कॉग्निटिव डेवलपमेंट का पार्ट होंगी। आफ्टर दैट सोशल डेवलपमेंट में ही हम मॉरल डेवलपमेंट भी पढ़ते हैं। सोशल डेवलपमेंट का ही पार्ट है मॉरल डेवलपमेंट, कि कुछ वैल्यूज हैं, कुछ मॉरल्स हैं जो हमें सोसाइटी में फॉलो करने होते हैं। सोसाइटी में कुछ चीजें डिजायरेबल हैं, कुछ अनडिजायरेबल हैं, कुछ एक्सेप्टेड हैं, कुछ अनएक्सेप्टेड हैं। तो हमें अपने कल्चर, अपनी सोसाइटी के हिसाब से क्या चीजें करनी चाहिए, क्या नहीं, इस चीज की समझ आना, ये सारी चीजें हमारी सोशल डेवलपमेंट का पार्ट है। सोसाइटी में कैसे बिहेव करना है, सोसाइटी में कैसे रहना है, ये सारी चीजें हमारी सोशल डेवलपमेंट में आएंगी। नेक्स्ट इज इमोशनल डेवलपमेंट। ऑल थिंग्स दैट आर रिलेटेड टू अवर इमोशंस, वो हमारे इमोशनल डेवलपमेंट का पार्ट बनेगा, कि हमें कब कैसे बिहेव करना है। अगर हम किसी ऐसी सिचुएशन में बैठे हैं जहाँ पे हंसना नहीं चाहिए तो हमें वहाँ पे नहीं हंसना है, या किसी ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे सारी चीजें कॉमेडी हैं तो वहाँ पे हंसना है। ये सारी चीजें इंसान इमोशन से ही तो ला पाता है। या किसी से बहुत ज्यादा कंपटीशन वाली फीलिंग होना, या किसी के साथ कुछ गलत करना, ये सारी चीजें मतलब इमोशनली वीक पर्सन की सिम्टम्स में आएंगी। तो जो अपने इमोशंस पे कंट्रोल करेगा या जो सिचुएशन के हिसाब से समझेगा, वो चीजें हमारे इमोशनल डेवलपमेंट में काउंट होंगी। जैसे हम लोगों ने फिजिकल डेवलपमेंट पढ़ा, फिजिकल डेवलपमेंट के 2 और पार्ट होते हैं, दैट इज ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट एंड फाइन मोटर डेवलपमेंट। व्हाट आर ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट? ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट हमारी बड़ी मसल्स के डेवलपमेंट को बोलेंगे।
जैसे जैसे बड़ी मसल्स का डेवलपमेंट हुआ या जहाँ पे बड़ी मसल्स का यूज हो रहा है वो हमारा ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट है। फाइन मोटर डेवलपमेंट जहाँ पे हमारी छोटी मसल्स का डेवलपमेंट हो रहा है, जहाँ पे हम छोटी मसल्स को यूज करके कोई स्किल दिखाएंगे या कोई काम करेंगे तो वो हमारा फाइन मोटर स्किल्स में काउंट होगा। अब नाउ व्हाट आर ग्रॉस मोटर स्किल्स? ग्रॉस मोटर स्किल्स जैसे कि स्क्वाट मारना, बेंड होना, जंपिंग। जंपिंग में हमारे लेग्स और हैंड्स यूज हो रहे हैं। स्किपिंग में भी हमारे लेग और हैंड्स मतलब हमारी बिगर मसल्स यूज हो रही हैं। वॉल पुशअप, प्लैंक, बैलेंस, ये सारी चीजों में हमारी बैक मसल, लेग मसल, हैंड मसल, ये सारी मसल्स यूज हो रही हैं। तो ये हमारी बिगर मसल्स हैं। तो जिन स्किल्स में हमारी बिग मसल्स यूज होती हैं उनको हम ग्रॉस मोटर स्किल कहते हैं। एंड द स्किल्स वेयर आवर फाइन मसल्स यूज, लाइक हमारी फिंगर टिप्स ड्रॉ करना, हमारी आंखों की मसल जब हम ध्यान दे रहे हैं कि क्या काम हो रहा है। देखिए यहाँ पे बच्चे ने अपनी फिंगर टिप्स से सामान पकड़ा हुआ है। यहाँ पे भी बच्चा अपनी 2 फिंगर्स की टिप्स यूज कर रहा है। यहाँ पे उसकी आईज और सीजर काम कर रही है। तो ये सारी चीजें हमारी फाइन मोटर स्किल में आएंगी। यहाँ पे हमारी फाइन मसल्स जैसे कि बॉल को फेंकना, तो यहाँ पे कलाई, एक पर्टिकुलर कलाई का काम आएगा ना, तो वो चीज भी हमारी फाइन मोटर स्किल में आएगी। सिलाई करना फाइन मोटर स्किल, क्योंकि यहाँ पे हमारी आईज की मसल और हैंड्स की मसल कोऑर्डिनेट करके काम करेंगी। तो ये हमारी फाइन मोटर स्किल्स एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स होंगी। आफ्टर दैट कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। ये फैक्टर 2 टाइप के होंगे, एक जो हमें हेरिडिटी से मिले हैं और एक जो हमें एनवायरनमेंट से मिलेंगे। तो इनेट फैक्टर्स क्या क्या हैं जो हमें इम्पैक्ट करते हैं? देखिए, इनेट फैक्टर्स में हमारा जेनेटिक एंडोमेंट आएगा। सबसे पहले तो हमें हमारे पेरेंट्स से हमारी जीन में क्या मिला है। अगर हमें कोई अच्छी चीज मिली है तो वो भी हमें इम्पैक्ट करेगी। अगर हमें कोई बीमारी मिली है वो भी हमें इम्पैक्ट करेगी। हमारा बिहेवियर कैसा होगा, हमारी सोच कैसी होगी, ये भी काफी हद तक हमारे इनेट कैरेक्टरिस्टिक से इम्पैक्ट होता है। तो डेवलपमेंट में ये चीजें भी इफेक्ट डालेंगी। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई है या किसी को कोई बीमारी है तो उसका डेवलपमेंट अपने आप इम्पैक्ट हो जाएगा। या अगर किसी का इंटेलिजेंस ज्यादा है तो उसके डेवलपमेंट में भी इम्पैक्ट पड़ेगा। ये सारी चीजें हमें जेनेटिक मिलती हैं, हेरिडिटी से मिलती हैं। प्रीनेटल एनवायरनमेंट, प्रीनेटल एनवायरनमेंट कैसा मिला है बच्चे को, ये चीज भी उसके फर्दर डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। प्रीनेटल एनवायरनमेंट क्या होता है? जब बच्चा अपनी माँ के गर्भ में होता है तब उसे कैसा एनवायरनमेंट मिल रहा है, लाइक मदर अच्छे से फूड ले रही है या नहीं ले रही है, प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर न्यूट्रिशन की कमी है तो बच्चा वीक होगा, वो चीज उसके फर्दर डेवलपमेंट को इम्पैक्ट करेगी। मदर स्ट्रेस में है या मदर खुश रह रही है, ये चीज उसकी मेंटल चीजों को इम्पैक्ट करेगा। ये सारे कुछ प्री नेटल एनवायरमेंट्स होंगे जो बच्चे के डेवलपमेंट को इम्पैक्ट करेंगे। टेम्परामेंट, टेम्परामेंट भी बच्चे को उसके जेनेटिक्स से मिलता है कि उसके मदर फादर या उसकी प्रीवियस जनरेशन कैसी थी। अब कुछ इन्वायरमेंट के फैक्टर्स होते हैं, मतलब जो बर्थ के बाद काम करेंगे। वो फैक्टर्स क्या क्या हैं? सबसे पहला है न्यूट्रिशन। अगर प्रॉपर डाइट, एक हेल्दी डाइट बच्चे को मिल रही है तो उसका डेवलपमेंट डेफिनेटली अच्छा होगा। वो मेल न्यूट्रिशन का शिकार नहीं होगा, उसके बॉडी के पार्ट्स अच्छे से ग्रो करेंगे, उसका मेंटल स्टेट अच्छे से ग्रो करेगा। न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है। हाउसिंग, उसका घर कैसा है या घर में जो माहौल है वो कैसा है, ये चीज भी उसके डेवलपमेंट को इम्पैक्ट करेगा। अगर किसी के घर का माहौल अच्छा है तो बच्चे को डेफिनेटली उसके डेवलपमेंट में पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। पर अगर किसी के घर में टेंशन है, प्रॉब्लम्स हैं, तो ये चीज भी उसके डेवलपमेंट को अफेक्ट करेगी। मेडिकल केयर, बच्चे को वैक्सीनेशन टाइम पे लगी है या नहीं, या जो भी मेडिकल की जरूरत है उसको मिली है या नहीं, जो मेडिसिन उसकी नीड की हैं उसे मिल रही हैं या नहीं, इन चीजों से भी उसका डेवलपमेंट इफेक्ट होगा। बेसिक सेफ्टी, बेसिक सेफ्टी से इंसान खुश रहता है, मेंटली हेल्दी रहता है। ये सारी चीजें भी उसके डेवलपमेंट को इम्पैक्ट करेंगी। एजुकेशन, एज वी ऑल नो दैट एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के लिए एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। बच्चे को एजुकेशन मिली है तो
कैसी मिली है, अच्छी मिली है, ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट को प्रभावित ज़रूर करेंगी। फैमिली सपोर्ट, बिकॉज जब फैमिली सपोर्ट होता है तो बच्चा मेंटली हेल्दी रहता है, और जब वो मेंटली हेल्दी है तो वो अपनी बाकी चीज़ों को अच्छे से कर पाएगा, तो उसके डेवलपमेंट में डेफिनेटली उसको पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिलेंगी। ये था हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर का एक पार्ट। ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है, इसलिए हम इसे पार्ट में कवर करेंगे। मैं एक बार कंप्लीट चैप्टर फिर से समराइज कर देती हूँ कि हम लोगों ने स्टार्टिंग से अभी तक में क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं। एक सेकेंड वेट करिएगा। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सबसे पहले तो हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डिफरेंस देखा कि क्या क्या डिफरेंस है ग्रोथ और डेवलपमेंट में। ग्रोथ एक छोटा एस्पेक्ट है, उसी जगह डेवलपमेंट क्या है, एक बड़ा एस्पेक्ट है। ग्रोथ में जहां हम सिर्फ उन चीज़ों की बातें करते हैं जो हम मेजर कर सकते हैं, डेवलपमेंट पे हम मेजरेबल के साथ असेसेबल चीज़ों की भी बात करते हैं। लाइक ग्रोथ में हम सिर्फ हमारा फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स या बॉडी का वेट बढ़ना या हाइट बढ़ना, ये सारी चीज़ें हम काउंट करते हैं, जबकि डेवलपमेंट पे हम ये सारी चीज़ों की बात तो करते हैं, साथ में मेंटल थिंकिंग कितनी चेंज हुई है या बच्चे में लॉजिक कितना आया है, उसका किसी चीज़ को लेकर नज़रिया कैसे चेंज हुआ है, ये सारी चीज़ें हम डेवलपमेंट में काउंट करते हैं। ग्रोथ एक टाइम के बाद रुक जाती है, जबकि डेवलपमेंट हमारा डेथ तक कंटिन्यू रहता है। ग्रोथ में हम स्ट्रक्चरल चेंजेस की बात करते हैं जो हम नोटिस कर सकते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, जो चेंजेस हमारे स्ट्रक्चर में आते हैं, जबकि डेवलपमेंट में हम स्ट्रक्चरल के साथ साथ फंक्शनल चेंजेस की बात भी करते हैं, जो हमारे फंक्शंस को या हमारे जो काम है उनको इम्पैक्ट करेंगे, उन चीज़ों की बात भी हम यहाँ पे करते हैं। आफ्टर दैट मैच्योरिटी। मैच्योरिटी एक ऐसी चीज़ है जो हाईली रिलेटेड है हेरिडिटी से। टाइम के साथ जो हेरिडिटिक कैरेक्टरिस्टिक्स का अनफोल्ड होना है उसे ही हम मैच्योरिटी कहते हैं। मैच्योरिटी से ही इंसान मैच्योरिटी के पहले काम नहीं कर सकता, चाहे उसे कितना भी अच्छा एनवायरनमेंट और ट्रेनिंग दे दी जाए। एक 5 साल का बच्चा उतना तेज नहीं दौड़ पाएगा जितना कि एक 15 साल का बच्चा दौड़ेगा, बिकॉज 5 साल के बच्चे की लेग की मसल अभी उतनी स्ट्रांग नहीं हुई हैं, चाहे उसको कितनी भी अच्छी ट्रेनिंग दे दी जाए वो ये काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि ट्रेनिंग से ज़्यादा यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो है हेरिडिटी। ओके, आफ्टर दैट लर्निंग। व्हाट इज लर्निंग? लर्निंग में हम लोगों ने पढ़ा कि जो हम एफर्ट के साथ सीखते हैं, एफर्ट के साथ एनवायरनमेंट और ट्रेनिंग यहाँ पे दोनों का पार्ट है। एनवायरनमेंट भी इफेक्ट करेगा और ट्रेनिंग भी इफेक्ट करेगी। जो हमारे चेंजेस आते हैं बिहेवियर में एफर्ट्स के थ्रू, उन्हें हम लर्निंग कहेंगे। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एफर्ट्स और ट्रेनिंग। लर्निंग में हमारी बहुत सारी चीज़ें चेंज होंगी, और फिर ये सारे टर्म्स जो हैं, जो मैच्योरिटी, डेवलपमेंट, लर्निंग एंड ग्रोथ, ये सारे आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, और एक चीज़ का इम्पैक्ट दूसरे पे डेफिनेटली देखने को मिलेगा। इसके बाद हम लोगों ने डेवलपमेंट को थोड़ा और डिटेल में पढ़ा। क्या देखा हम लोगों ने कि डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ये जनरल से स्पेसिफिक की तरफ, या हम लोग कहते हैं सिंपल से कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ बढ़ता है। जैसे जैसे इंसान की एज बढ़ती जाएगी कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ती जाएंगी, चाहे वो किसी चीज़ में भी हो। उसकी थिंकिंग में भी कॉम्प्लेक्सिटीज आती जाएंगी। पहले वो किसी भी चीज़ को बहुत ईजी वे में सोचेगा, आफ्टर दैट वो उसको उसके रियल टर्म्स में सोचना स्टार्ट करेगा। पहले बच्चा सिंपल बिहेव करेगा, आफ्टर दैट उसके बिहेवियर में या एटीट्यूड में कॉम्प्लेक्सिटीज आती जाएंगी। मल्टी डायरेक्शनल होता है कि एक साथ बहुत सारे डायरेक्शन में डेवलपमेंट होता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का भी इम्पैक्ट डेवलपमेंट में पड़ता है। इन्वायरमेंट और हेरिडिटी प्लेज अ वेरी मेजर रोल इन डेवलपमेंट। चेंजेस जो भी आते हैं डेवलपमेंट के अंदर वो स्टेबल चेंजेस होते हैं, जो सडन नहीं होता है, ये धीरे धीरे होने वाले चेंजेस होते हैं। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि इनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, डेवलपमेंट को मॉडिफाई किया जा सकता है, ये चेंजेबल भी होता है। यहाँ पे डिक्लाइन भी पॉसिबल है, जिसको हम क्या बोलेंगे, जिसको हम इन्वोल्यूशन बोलेंगे। इसके बाद हमने ये देखा कि जो डेवलपमेंट है वो कांस्टेंट नहीं है, कॉन्टेक्स्ट में होता है। ये हमारा डेवलपमेंट है जहाँ पे हमारी हर चीज़ डेवलप होगी। इसके बाद हम लोगों ने कुछ डोमेन्स देखे डेवलपमेंट के, जिसमें से हमारे कौन कौन से डेवलपमेंट के डोमेन्स मेजर हैं। देयर आर 4 मेजर डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, दैट इज फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट एंड इमोशनल डेवलपमेंट। जो हमारा
लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो हमारे कॉग्निशन में ही आएगा, बिकॉज लैंग्वेज भी तो हमारी ब्रेन से ही कंट्रोल होगी। और जो मॉरल डेवलपमेंट है वो सोशल डेवलपमेंट का पार्ट होगा, क्योंकि मॉरल वैल्यूज ये सारी चीजें हमारी सोसाइटी और सोशल चीजों से ही कनेक्ट हैं। तो ये हमारे 4 बेसिक और वी कैन से मेजर डोमेन्स हैं डेवलपमेंट के। आप इनको याद कर लीजिए, पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर द 4 मेन डोमेन्स ऑफ द डेवलपमेंट, और व्हाट आर द 4 मेजर डोमेन्स ऑफ द डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट में अगेन हमने 2 चीजें देखी। क्या क्या 2 चीजें देखी हमने? ग्रॉस मोटर स्किल्स देखी, ग्रॉस मोटर स्किल्स एंड फाइन मोटर स्किल्स, या ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट और फाइन मोटर डेवलपमेंट। मतलब कि जहाँ पे हमारी बड़ी मसल्स का यूज होगा, बड़ी मसल्स कोऑर्डिनेट कर रही हैं, वो हमारी ग्रॉस मोटर स्किल या ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट का पार्ट होगी। जहाँ पे हमारी स्मॉल मसल्स काम करेंगी वो हमारी फाइन मोटर स्किल्स का फाइन मोटर स्किल्स का पार्ट होगी। आफ्टर दैट कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट एंड इमोशनल डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट के 2 पार्ट हम लोगों ने ये देखे, ग्रॉस मोटर स्किल्स एंड फाइन मोटर स्किल्स। इसके बाद हम लोगों ने कुछ ऐसे फैक्टर्स देखे जो डेवलपमेंट को इम्पैक्ट करेंगे, जिनमें से कुछ हेरिडिटी के फैक्टर्स हैं और कुछ हमें जो एनवायरनमेंट देगा उसके फैक्टर्स हैं। हेरिडिटी में क्या क्या चीजें हैं कि हमें हमारे जीन में क्या क्या चीजें मिली हैं, बच्चे को प्री नेटल जो एनवायरनमेंट है वो कैसा मिला है, एनवायरनमेंट में उसका न्यूट्रिशन कैसा है, उसके हाउसिंग कैसी है, मेडिकल केयर कैसी है, एजुकेशन कैसी है, बेसिक सेफ्टी कैसी है। दीज आर सम बेसिक फैक्टर्स दैट इम्पैक्ट द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। आई होप आप सबको क्लास पसंद आई होगी और जो मैंने समझाने की कोशिश की है आप लोगों को वो चीजें समझ में आई होंगी। अगर कुछ डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपका वो डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। और अगर आप मुझसे कोई बात करना चाहते हैं, कोई क्वेरी पूछना चाहते हैं या मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं, तो आप मेरे इस इंस्टाग्राम हैंडल पे मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, अवंतिका सिन्हा ऑफिशियल। दिस इज माय इंस्टाग्राम हैंडल। आप मेरे साथ यहाँ पे कनेक्ट हो सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू योर क्वेरीज। अगर आप सबको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करिए, ताकि ये यूजफुल इंफॉर्मेशन आपके फ्रेंड्स तक भी पहुंच सके। थैंक यू।